सब्सक्राइब करें अपना मिल खुद बने चैनल को और साथ बेल के बटन को भी दबाएं ताकि हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ुहू। अपना मिल खुद बने में आप सबको खुशामदीद। एक दिन में पढ़ी हाजिर करने की हकीकत, इस पे मैंने एक शॉर्ट क्लिप बनाई थी। असल में जो शॉर्ट क्लिप अभी आ रहे हैं आप लोगों की तरफ, तो कुछ दिनों से मैंने आधा घंटा 20 मिनट 25 मिनट 15-15 मिनट की मैंने वीडियो बनाने की, लॉन्ग वीडियो। हालांकि लॉन्ग वीडियो तो सारे देखते नहीं, लिहाजा उसमें से जो बाज़ दफ़ा मैं कोई अमल बता देता हूँ, कोई चीज़, जिस तरह मैंने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का अमल, तो 15-20 सेकंड में एक अमल मैंने बताया था, शॉर्ट क्लिप आई। इस तरह छोटे छोटे शॉर्ट क्लिप अब आते रहेंगे। पूरी वीडियो के लिए आप लॉन्ग वीडियो देखा करें, यानी पूरी जो बात समझने के लिए हो तो पूरी वीडियो लॉन्ग वीडियो देखा करें। इससे आप लोगों को फायदा यही होगा कि उसमें अक्सर चीज़ें मिल जाती है, उसमें मैं बात पूरी कर लेती हूँ। लोगों ने कहा आपकी बात अधूरी है, अधूरी नहीं है। वो वीडियो से, उसी वीडियो से शॉर्ट क्लिप निकाले जाते, क्योंकि मैं किसी अमल को तो देख के बताता नहीं हूँ, बस जो जहन में आए, जो अल्लाह की तरफ से इल्म मिल जाए, उस इल्म को बता देता हूँ। आज इसमें एक दिन में फरी हाजिर करने की हकीकत, उस पर मैंने कुछ बात की थी कि किस तरह ये हाजिर होती है, तो लोगों ने कहा अधूरी बात है, मुख्तलिफ बातें की। इसके बारे में आज मैं बता दूं कि वो एक दिन में कैसे हाजिर होती है, 1 मिनट में भी, 1 मिनट में हाजिर होती है, में हाजिर हो जाए। कुछ बातें आप लोग के दिमाग में से निकालने की कोशिश करूंगा। अक्सर उमूमन जो लोगों की तरफ मैं देखता हूँ, अमलियात की जो मन दड़त छिल्ले बतानी शुरू कर दे, जो बताते रहते, इसके आप लोग अगर नुकसानात के बारे में इल्म हो जाए, और कितने नुकसानात थे, क्योंकि मेरे पास ऐसे लोग इलाज करने के लिए आते। जब से मैंने इलाज का सिलसिला शुरू किया, इलाज करने के जब से मैंने सिलसिला शुरू कर दिया, लोग आते, और उनमें से क्या होता है, 1 मिनट में वाकई ऐसे अमाल है जो कर लेते हैं। वहां पे हमारी जो मुसीबत है, हम जिन्नात को तो देख नहीं सकते, जिन्नात को नहीं देख सकते, या परी, कोई भी अमल, क्योंकि हमारी वो बात नहीं आंख तो अभी तक खुली नहीं जो इस चीज को रियल में देखने के लिए, वजूद के साथ देखने के लिए हो। लिहाजा हम अमल कर लेते हैं, वो चीज आ भी जाती है, फिर वो आ जाती है। हमें तो आने, हमें ने तो बुलाया जाने का तो कोई पता नहीं, हमारे साथ होती है, हमारे मामलात में दखल अंदाजी देती है। और ये हकीकत है। जब कई चिल्ले मैंने किए थे, और जब मुझे उसका इल्म हुआ कि हाँ मैंने ये चिल्ला भी पला दिन में किया था, ये चिल्ला पला दिन में किया था, ये चिल्ला, और उसका मुझे पूरा एक नतीजा और रिजल्ट बाद में मिलते रहे, और मैंने अपनी क़ुव्वतों को फिर इस्तेमाल में लाने की कोशिश की। अब अगर कोई कहे कि भाई आप मेरे चेक कर लो, इसके लिए मेरे पास इतना वक्त नहीं होगा, ये बात बता दूं। लेकिन 1 मिनट में हाजिर होने का जो मकसद है वो ये है कि आप लोग करते हो 40 दिन का चिल्ला, 40 दिन का चिल्ला, 40 दिन का चिल्ला कर लेते हो। फिर उसको बुलाने के लिए अल्फाज, मिसाल के तौर पर मैं अक्सर सूरह मुज़म्मिल का ही मिसाल देता हूँ, सूरत मुज़म्मिल। तो सूरह मुज़म्मिल को पढ़ते हुए 1.5 मिनट लगता है। अब एक दफा सूरह मुज़म्मिल पढ़ लो, तो जिस चीज का आप लोगों ने चिल्ला किया है, मिसाल के तौर पर परी का चिल्ला किया है, तो जो चिल्ला किया है, अब तो आपके पास कुव्वत है, सिर्फ बुलाने के लिए एक आवाज देना पड़ता है। जिस तरह हम किसी को बुलाते हैं तो कॉल करते हैं उसी मतलूबा नंबर पे, मैं यानी अपने भाई को बुलाओ मिसाल के तौर पे, तो भाई का नंबर डाल करूंगा कि भाई मैं पला जगह हूँ, आप पला जगह आ जाए, तो उनके दरमियान जो राब्ता होता है वो है नंबर। अब इन चीजों को, परी को बुलाने के लिए जो हमारे पास होता है सूरह मुज़म्मिल, क्योंकि हमने इसका चिल्ला किया, जिस तरह हमारे पास अपने भाई बहन माँ बाप जिसका भी हो नंबर मौजूद है, जिस तरह हमारे पास नंबर मौजूद है, इसी तरह जिन्नात को बुलाने के लिए भी हमारे पास वो नंबर है। आप इंसानों को जब कॉल करते हो तो कितनी मिनट लगती है, एक कॉल पे तकरीबन ज्यादा से ज्यादा कॉल मिलाने पर, जाने पर, उठाने पे 1 मिनट यहाँ लगती है। अब मैं इंसानों की दुनिया में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और दूसरे नहीं। 1 मिनट में आप कॉल लेते हो, लेकिन इस 1 मिनट कॉल मिलाने से पहले क्या होता है, उनके पास मोबाइल का होना जरूरी है, मोबाइल का होना जरूरी है। दूसरा, उनके मोबाइल ऑन हो और उनके पास हो, और तीसरा, उनके पास मोबाइल मौजूद हो। अब इन ही अल्फाजों में से आप समझ ले, यानी नंबर तो आपके पास है, अमल आपको मिला, अब मोबाइल का होना उनके लिए जरूरी है, अमल का तो आपके पास होना जरूरी है। दूसरा, उनका मोबाइल ऑन हो, यानी आपका बातनी आंख ऑन हो, बातनी आंख हो, या आपने पूरी कुव्वत से इस अमल को काबू किया हो, और उनके पास मोबाइल का होना जरूरी हो। क्योंकि मोबाइल, इस एक मोबाइल से होना जरूरी ये है कि वो मोबाइल इस्तेमाल करने वाला हो। दूसरा जरूरी है उनके जेब में मौजूद हो। अब इन चीजों को बता दूं, जिन्नात का चिल्ला हमने किया, सूरह मुज़म्मिल का हमने किया, 1 मिनट में हमने सूरह मुज़म्मिल एक दफा पढ़ा, लिहाजा आ गया।
तब आया जेब में मौजूद हो। अगर वही मुअक्कल जिन परी किसी और ने काबू नहीं किया और किसी और के पास नहीं गया तो 1 या 1.5 मिनट में हाजिर हो जाएगा। मैंने इस बात को क्लियर करने की कोशिश की, ना कि कोई चिल्ला ऐसा है जो आप 1 मिनट में कर ले और फौरन 1 मिनट में अमल और परी जिन हाजिर हो जाएगा, ऐसा मैंने नहीं कहा। इस बात को क्लियर करने की इसलिए कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कि अपने इस दिमाग से, जिसमें अल्लाह ने काफी दिमाग रखा है, उसको इस सही सोच में तो लगा ले, इस इल्म में लगाए, ना कि आप इन फजूल बातों में, फजूल सोचों में लगा ले कि भाई इस तरह होता है। ऐसा कोई नहीं होता। होता है तब जब आप 40 दिन का चिल्ला, 40 दिन पहले आप चिल्ला कर लो, उसके बाद आपको चीजें नजर आ जाए, उनसे मुआहिदात कर ले, बातचीत कर ले। 40 दिन का, 120 दिन का, ये कोई गारंटी नहीं। 11 दिन का, इसका मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता। बाज लोग तो होते हैं उनको 1-1 दिन में मिल जाती है, बात होते हैं 1-1 साल में मिल जाते हैं, बात होते हैं 10-10 साल में भी नहीं मिलता। मैं इस वक्त इसकी बात कर रहा हूं जिसको मिल जाए, ना कि 40 दिन कर ले और आ जाए। मैं इस वक्त ये बात नहीं कर रहा। इस वक्त मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जिसको मिल जाए वो फिर 1 मिनट में, 1.5 मिनट में, मिसाल के तौर पर हम तफसीर परिया कोर्स में, तफसीर परिया में अल्लाह समद का चिल्ला करवा लेते हैं, अल्लाह समद का। तो अल्लाह समद के पढ़ने पे तकरीबन जो 11 मरतबा पढ़ने पे कितना वक्त लगता है? 5 सेकंड। तो 5 सेकंड में किस तरह चीज हाजिर होगी? उससे पहले 40 दिन का पूरा चिल्ला है। अब अल्लाह समद की चीज को तो बुलाना है, लेकिन कैसे बुलाना है? 5 सेकंड में कैसे अल्लाह समद की चीज को बुला ले? तब बुलाएंगे जब आपका उनके साथ कनेक्शन हो, तब आ जाएगा। वरना ऐसे आप अल्लाह समद पढ़ते रहे, कोई सवाब मिलेगा? मतलूबा चीज नहीं होगी। और यही इन बातों को समझने के लिए अपने सोचों को इस्तेमाल कर लें। अक्सर मैंने देखा, इस पे एक वीडियो भी शायद आ गई है या आएगी, ये परे तावीज से परी हाजिर हो जाती है, कहते बस जला दो और हाजिर हो जाओ। ऐसी बात नहीं है। ये सरासर एक लोगों का एक सोच है, या व्यूज की चक्कर में, यही कहूंगा व्यूज की चक्कर, क्योंकि व्यूज यूट्यूब पे, ये बात पता नहीं मैं क्यों बार बार कहने लगा हूँ, यूट्यूब पैसे देते हैं, ये बात याद रख लेना, यूट्यूब पैसे देते हैं। इसलिए अक्सर लोग व्यूज की चक्कर में, मैं हूं या कोई और हो, मैं अपने आप को नहीं दरमियान से निकाल रहा, कि ऐसी चीजें बताने की कोशिश कर कि लोग देख ले और इसको ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि लोग तो इस चीजों को पागल हैं, शौकी हैं, दीवाने हैं। लेकिन मैंने एक बात नोट की, मैं अपनी 9 साल, गालिबन 9 साल का तजर्बा बता रहा हूँ कि इस 9 साल में मैं उस रात को शायद भूलूंगा जब मैंने फुटपाथ पे गुजारा इन्हीं आमिलीन के पीछे जाते हुए। अब एक तरफ 9 साल का तजर्बा, एक तरफ झूठ, जो आप लोगों को सही आ जाए, फैसला आपके हाथ में है। मैं आपकी कोई मेहनत ही नहीं कर रहा। इसलिए मेरे अगर 600-700 वीडियो में से तकरीबन 100 वीडियो में, मेरी अपनी जुबानी 100 वीडियो में मैंने नहीं कहा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मैंने कभी नहीं कहा। हालांकि यूट्यूब वाले की ये पॉलिसी है कहीं की चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मैंने नहीं कहा। जिसको मिलना है, जिसकी है नसीब में, वो इन चीजों को पालेंगे, क्योंकि मेरा काम है बयान करना, मेरा काम है बताना, सिखाना। बाकी जिसकी मर्जी जो जहाँ चाहे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मैं अपने आप को अगर ये इल्म बयान ना करूँ, ना शेयर कर लूँ, तो खुद मुझे इसका नुकसान होता है। इसलिए मैं अपने इलाज के लिए ये कर लेता हूँ। जिस तरह बाज़ लोग इलाज के लिए रात को घूमते हैं, जो हार्ट अटैक के मरीज होते हैं, और रात को घूमते हैं, क्योंकि रात की हवा में एक अल्लाह ने एक ऐसी निज़ाम रखा है, वो ठीक हो जाते हैं। लिहाजा मैं इन बातों को इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे अंदर अगर ये ना हो तो मुझे नुकसान देते हैं, मेरे अंदर को डैमेज कर लेते हैं, और जिसकी वजह से मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग देखें या ना देखें, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। सख्त बात है, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा काम है बताना। आप लोगों का काम है सुनना या ना सुनना, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन हकायक से आगाह करना मैं अपनी जिम्मेदारी इसलिए समझ लेता हूँ क्योंकि ये जिम्मेदारी किसी ने मुझ पे भरोसा करके मुझे दिया है। लिहाजा जो मेरा काम है मैं उसको करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर कोई बात सख्त लहजे की लगी, सख्त अल्फाज आपको लग जाए कि इसने सख्त अल्फाज किया, तो बेशक उसके लिए माजरत। लेकिन मैं यही कहूंगा कि मेरी जिम्मेदारी है आप लोग अपने आप को संभाले, अपने सोचों को ठीक कर ले, अपने दिमाग की उस बंद तालों को खोल ले जो आपके दिमागों पे लगे हैं, और इस पागलपन और जुनूनी दुनिया से निकल जाए, हकायक की दुनिया को सोच ले, तो आपको इंशाअल्लाह ताला बहुत फायदा मिल जाएगा। उम्मीद है मिलते हैं नई वीडियो के साथ। ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।